सिनेमा, स्पोर्ट्स, गेमिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस ले लो सेल्फ लिट पिक्सल्स के साथ। डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन IQ दोनों है इसमें। OLED आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिनक्यू, AI थिनक्यू, AI प्रोसेसर A9 Gen 3, आई कंफर्ट डिस्प्ले और NVIDIA G-Sync ग्राफिक्स। टीवीज के अंदर भी NVIDIA पे है। हाँ क्या लैपी से या उससे कनेक्ट कर लो, रियल 8K वीडियो। अच्छा 1,70,000 से ही तो शुरू है टीवी। बस 1,70,000 से शुरुआत है इन टीवी की। रिकॉर्ड हो रहा है। गमलों को मैंने पहले भी तैयार कर लिया था, आप लोगों को दिखाया था। और ये गमलों में फिर से एक समस्या आ गई है कि इसकी मिट्टी जो है इतनी अधिक जम चुकी है और ये चिकनी मिट्टी होने की वजह से हो रहा है। तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा मोटा पत्थर और एक जो रेत कहलाती है शायद, वो इसमें कबीर मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा, कि ताकि इसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए और इसमें हवा और पानी आसानी से जड़ों को मिल सके, वरना सारे पौधे खराब हो जाएंगे इस वजह से। तो वापस से मैंने जो गिलोय और तुलसी लगाया था उसके ही पौधे को ये ठीक कर रहे हैं। 3 गमले अभी भी मेरे खाली रह गए, तो उसमें मैं कुछ लाकर लगाऊंगी, जो पसंद आएगा उसी हिसाब से इन गमलों को तैयार किया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये गमले मेरे 2 महीने से इसी तरह से तैयार ही हो रहे हैं। आज मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा बीच में टाइम निकाल कर आपको। ये लक्ष्य ने एक लैपटॉप लिया है, रीफर्बिश्ड कह सकते हैं इसे, नया नहीं है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ कि ये लक्ष्य की नई चीज़ कुछ घर में आई है, क्योंकि उसे बहुत अर्जेंसी आ गई थी। जैसा मैंने बताया उसी काम से उसे बाहर भी जाना होगा और मेरा भी साथ जाना हो जाएगा उसके साथ। तो शायद आज या कल में निकलना हो, इस वजह से मैंने कहा ये दिखाती हूँ कि हम मार्केट से इसे भी कुछ सामान के साथ लेकर आए हैं। और ये इस तरीके से है और इसमें विंडोज़ 10 पड़ा हुआ था, जिसे कबीर ने ही अनबॉक्सिंग किया था और मैंने कहा मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि ये बहुत अच्छा निकला। मतलब बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू ही है पूरी तरीके से, और काफ़ी सेफ्टी, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। कभी अगर आपके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, फैमिली में किसी को पड़ती है, क्योंकि जैसा कि आजकल ज़माना ही ऑनलाइन वाला आ चुका है, आप लोगों को पता है, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो उसी पर्पज़ से थोड़ा सा ये मंगाया गया है ताकि उनकी पढ़ाई ना रुकने पाए या कुछ भी बीच में। और एक इतना है कि कुछ घंटों ये काम करता रहे, बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ अच्छा हो। तो वही मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। और फास्ट तो है ही, उसके बाद कुछ करती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस दोपहर में अभी थोड़ा सा बाहर जाने का था प्लान हमारा, उस वजह से कुछ खाकर ही निकलना था, क्योंकि काम करते करते काफ़ी लेट हो गया है और थोड़ा सा ही टाइम बचा है जिसमें हम जाकर सारे काम करके आ सकते हैं। तो मैंने बस ये पीनट पड़ा हुआ था मेरे पास, पीनट दाना चाय से, इसके लिए इसमें मैं कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर में सेंधा नमक जो लिया जाता है शाम के वक्त एक टाइम खाने में लिया जाता है, वो जैसे मैंने कल ले लिया था कुट्टू की पूड़ी और टमाटर आलू सब्ज़ी बनाई थी, खीरा वगैरह हो जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हम व्रत के अलावा लाइफ में जो लेते हैं वो इसमें नहीं लिया जाता है नवरात्रों में। और दिन में आप फल फ्रूट या इस तरह पीनट दाना चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं। तो वही मैंने रोस्ट किया है, और कबीर और मैं दोनों ही पीनट ले लेंगे। और ये थोड़ा सा हैवी और पौष्टिक हो जाता है, इससे पेट काफ़ी देर तक आपका भरा रहता है। तो लीजिए आप लोग भी चाय लीजिए और पीनट खा लीजिए थोड़ी सी। और बहुत मीठा दाना है ये वाला, इस बार बहुत अच्छा निकला है। कभी कभी मूँगफली का दाना बहुत टेस्टी निकल आता है। आ रहा है।
सनसेट के वक्त पर ये थोड़ा सा क्लिप लेने की कोशिश की गई थी इसकी। मैं अक्सर करती हूँ यहाँ पर। ये जो सूरज डूब रहा था, देखने में इस तरीके से नहीं दिख पा रहा है इसमें, लेकिन सामने देखकर बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्कुल रेड कलर का, रेड बड़ा सा गोला। तो इसे कई बार मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, पर हमेशा यही होता है कि ये इस तरह से दिखने लगता है जैसे मून चमक रहा हो। और रास्ते में आते वक्त ये पॉल्यूशन चेक की गाड़ी हमें मिल गई थी। वैसे तो इसके लिए दूर जाना पड़ता है, तो ये अच्छा रहा यहाँ पर, और पॉल्यूशन चेक हमारा यहीं पर हो गया। इन्होंने अंदर लैपटॉप और सारा कुछ चेक करने का लगाया हुआ था। तो चलते चलते हमारा यहाँ पर गाड़ी का पोल्यूशन चेक हो गया था, जो 6 महीने के लिए हो जाता है। तो कम से कम 6 महीने के लिए हम फ्री हो जाते हैं। और ये इस तरीके से होती है मोबाइल वैन। सारे दिन की भागदौड़ के बाद अब मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हूँ और थक चुकी थी। लौटकर मैंने अपना जो फास्ट वाला खाना होता है, कुट्टू, पूड़ी, सब्जी, टमाटर, आलू की, जो रूटीन में डेली बनाती हूँ हर बार के व्रत में, वही सब कुछ था। और दिन में तो आपने देखा ही मेरा क्या होता है, कभी ये कभी वो, और फल वगैरह चलता रहता है, क्योंकि ऐसे काम नहीं होता। व्रत में कुछ ना कुछ खाकर ही आप करते हैं। अगर आपको बाहर भी काम आ जाता है अचानक से, और जाना ही पड़ता है जब बच्चों के काम आ जाते हैं या फिर कोई और एक्स्ट्रा काम आ जाए, तो और जाना इसलिए भी पड़ा कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा 1 दिन के लिए, और उसी सिलसिले में मुझे कुछ यहाँ से भी काम पड़ गया, तो जो करके ही जाना था वो भी मैंने किया। कुछ सामान भी लेना था जिसे मुझे साथ ले जाना था, इसलिए मैं यहाँ अचानक से आज आनन फानन में निकलना पड़ा। वैसे तो आज के दौर में कोई निकलना पसंद नहीं करता है घरों से, लेकिन जब काम आ जाए तो फिर अर्जेंसी में जाना पड़ता है। तो बस यही था आज का दिन। और मेरे वीडियो अब अगर आप देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ। बस बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए नहीं बनाए थे, उसके पीछे का कारण ये था कि मेरे सिर में चोट लग गई थी, लोहे की छड़ लग गई थी काफी ज्यादा। यहाँ पर एक घाव बन गया था, काफी ब्लड निकला उससे। तो मैंने मतलब डॉक्टर को दिखाया, और अभी भी वो जख्म पूरी तरह से नहीं सूखा है। मुझे तो नहीं दिखता है इस तरीके से, पर कबीर उसमें मेरी मेडिसिन करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अभी भी होगा। मुझे सुबह शाम दवा लगानी पड़ती है इस जगह पर, और इस वजह से मैं 3-4 दिन से कंघी बहुत मुश्किल से कर पाती। 3-4 दिन तक हो जाते हैं मैं कंघी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कंघी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि इसमें दर्द होता है। यहाँ पर आपको दवा भरी हुई दिख जाएगी मेरे सिर में, ये यहाँ पर बीच में है कुछ इस तरह से। ये कुछ काफी भर चुका है और काफी बचा हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं कंघी नहीं कर पाती हूँ। और तो बस ऊपर बांधना, बाल इस तरीके से करना हो जाता है मेरा, पर है चलता तो है ही। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगता था कि वीडियो में अगर कंघी नहीं करूंगी तो बेकार लगेगा और अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। पर काफी लंबा वक्त गुजर जाने के बाद मुझे लगा कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया तो नहीं किया, बात ही तो करनी है, तो कोई बात नहीं, सभी इस तरह से रहते हैं। तो मैं बाल खोलकर और इस तरीके से कर लेती हूँ उंगलियों से, और इस तरीके से आ जाती हूँ। तो उंगलियों से भी मेरी कंघी हो जाती है आजकल। और मेरे साथ जो आप ये शॉल देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि अब ठंड का सीजन है और ठंड आ चुकी है। सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में काफी गर्मी होती है हमारी तरफ अभी। पर दिन छोटा होने लगा है, छोटा दिन होने लगा है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि बस काम बढ़ ही नहीं रहा है, काम बढ़ ही नहीं रहा है। काम काफी है, लेकिन बस 2-3 काम होने के बाद दिन छोटा छिपने लगता है, जिसमें आपको बाहर के भी काम करने होते हैं, घर के भी काम करने होते हैं, अपना भी देखना होता है कुछ चीजें। तो बस यही था आज का मेरा रूटीन। और क्या बात करूं, समझ ही नहीं आता कैमरे के सामने बैठने के बाद कि क्या बोलना चाहिए। मैं क्या बोलती चली जाती हूँ, बस एक बोलने की आदत है तो बोलना चाहती हूँ, बस इतना मालूम है। तो अच्छा लगता है जब आप अकेले हैं और बातें कर लेते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं किसी से शेयर करते हैं और उनको देखना अच्छा लगता है। इस तरीके से मैं जो भी परचेजिंग करती हूँ, मैंने वो भी साथ साथ दिखानी शुरू की है आप लोगों को। तो आप लोगों को ये परचेजिंग मेरी कैसी लगती है, शॉपिंग कैसी है, और उतनी ही चीजें मैं मंगाती हूँ। बिल्कुल अननेसेसरी जो सामान होता है उसे मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल जो घर में चाहिए ही चाहिए,
सिर्फ वही सामान लेती हूँ। तो इसमें कभी कबीर का सामान आ जाता है, कभी लक्ष्य का सामान होता है, और कभी मेरी ग्रोसरी, किचन का या मेरा अपना पर्सनल सामान भी हो सकता है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इतनी सारी बातचीत के साथ मैं थोड़ा सा अब इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग भी नहीं बनाना चाहती। छोटे छोटे ब्लॉग ठीक रहते हैं, आप फटाफट से उन चीजों को देख पाते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं 15 से 12-15 मिनट के अंदर ही अपने ब्लॉग को समेट कर रखूं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। व्रत में सेहत और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिर्फ व्रत ही जरूरी नहीं होते हैं, सेहत भी जरूरी होती है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।